टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम। पिछले वीडियो में हमने दिखाया था रैशनल प्लस इरेशनल इज इक्वल टू रैशनल नंबर। तो इसका हम थोड़ा रिवीजन करते हैं यहाँ पर। तो हमने एज्यूम किया था रैशनल प्लस इरेशनल इज इक्वल टू रैशनल, हमने एज्यूम किया था, सपोज किया था। तो रैशनल नंबर जो होता है उसको हम दिखा सकते हैं एज ए रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स, यानी इसको पी बाई क्यू की शक्ल में दिखा सकते हैं। पी इज इंटीजर, क्यू इज इंटीजर। ये इरेशनल है, उसको हम पी बाई क्यू की शक्ल में नहीं दिखा सकते। तो ये इरेशनल नंबर है, लेट दिस बी इक्वल टू एक्स। ये रैशनल नंबर है यहाँ पर, तो इसको भी हमने दिखा है ए बाई बी की शक्ल में। ए इज इंटीजर, बी इज इंटीजर। तो यहाँ पर जो हमने एज्यूम किया था रैशनल प्लस रैशनल इज इक्वल टू रैशनल, जब हम फाइनल में पहुंचते हैं यहाँ पर हमने दिखाया था एक्स इज रैशनल। तो यहाँ पर हमें निकाला था इंटीजर बाई इंटीजर दैट इज इक्वल टू रैशनल। इन दोनों के दरमियान कंट्राडिक्शन होती है। कंट्राडिक्शन मीन्स यहाँ पर हमने दिखाया एक्स इज रैशनल, यहाँ पर निकलता है रैशनल, यानी एक दूसरे के अपोजिट है। इसी को बोलते हैं कंट्राडिक्शन। जब कंट्राडिक्ट होता है तो जब हमने एज्यूम किया होता है ये इसके अपोजिट होता है। यहाँ पर हमने एज्यूम किया था रैशनल प्लस रैशनल इज इक्वल रैशनल, तो ये इसके अपोजिट होगा, तो ये बनेगा इरेशनल। तो हेंस एक्स इज एन इरेशनल नंबर, क्योंकि रियल नंबर में खाली दो टाइप के नंबर्स होते हैं, एक तो रैशनल, दूसरा इरेशनल। जो रैशनल नहीं होगा वो इरेशनल होगा, और जो इरेशनल होता है वो रैशनल नहीं होता है। यहाँ पर हमने लिया है एग्जाम्पल 2.5, ये एक डेसिमल नंबर है, लेकिन ये रैशनल नंबर भी है, क्योंकि हम इसको पी बाई क्यू की शक्ल में ला सकते हैं। हमने इसको दिखाया 2.5, पहले लिखेंगे 25 डिवाइड बाई पॉइंट के बदले 1 और आएगा 1 0। अगर इसकी कैंसिलेशन करेंगे तो ये बनेगा 5 5 25 5 2 10, तो बनता है 5/2। तो दैट मीन्स जो ये नंबर है इसको हम दिखा सकते हैं एज ए रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स। इसका मतलब है हमारे पास वो दो इंटीजर हैं जिनको हम डिवाइड करें, यानी अगर 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलता है 2.5। यही इसका मतलब है कि इसको दिखा सकते हैं एज ए रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स। अब ये नंबर हमारे पास है 2.142416 डैश डैश, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। अगर हमसे कहा जाए कि आप दो इंटीजर बोलिए जिनको डिवाइड करके आपको ये नंबर मिलेगा, हम वो नंबर नहीं निकाल सकते। दैट मीन्स इसको हम पी बाई क्यू की शक्ल में नहीं ला सकते। तो जो भी नंबर्स रूट में होते हैं, जैसे स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 4 नहीं, क्योंकि जो नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उनको छोड़ के स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, अगर हम इनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो वो होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इसीलिए वो सभी नंबर्स जो होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। पहले एग्जांपल है 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। जो 2 है वो रैशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। क्या इनको ऐड होगा? इनको ऐड नहीं होगा। 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 ये ऐसे ही रहेगा, 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 ऐसे ही रहेगा। अगर हमारे पास दूसरी एग्जांपल है यहाँ पर 4 माइनस स्क्वायर रूट 3, ये रैशनल है, ये इरेशनल है, बीच में माइनस है लेकिन इनको सब्ट्रैक्ट भी नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। तीसरी एग्जांपल है 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, ये रैशनल है, ये इरेशनल है, लेकिन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट 2, हम लिखें 2 स्क्वायर रूट 2, लेकिन इनको मल्टीपल नहीं होता है क्योंकि इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है, तो इनको मल्टीपल भी नहीं होगा। तो अगर ऐसे लिखेंगे तो ये एक ही बात है, ये और ये एक ही बात है। अब इनके बीच में डिवीजन है, ये रैशनल है, ये इरेशनल है, क्या इनको डिवाइड होगा? इसको लिख सकते हैं 2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 5, लेकिन इनको डिवाइड नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ जाते हैं स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, क्या इनको ऐड होगा? स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, विल दिस बी इक्वल टू स्क्वायर रूट 5? नहीं, ये स्क्वायर रूट 5 के बराबर नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा, इनको भी ऐड नहीं होगा। अब हमारे पास है स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 7, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, बीच में माइनस है लेकिन इनको भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा। अब हमारे पास है स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 3, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, तो इनको मल्टीपल होता है, तो इट बिकम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 3 जार 6। तो ये यहाँ पर याद रखना है, स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 6, मल्टीपल होता है उनको। अगर हम डिवाइड करें स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 5, तो हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 5, लेकिन डिवाइड इनको नहीं होगा, ये और ये एक ही बात है, डिवाइड इनको नहीं होता, खाली मल्टीपल होता है। अब यहाँ पर
एग्जाम्पल है स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, लेकिन ये लाइक इरेशनल्स हैं। स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 इनको ऐड होता है, लेकिन ये स्क्वायर रूट 4 नहीं बनेगा। जब हमको ऐड करते हैं अब हम देखेंगे यहाँ पर जो स्क्वायर रूट 2 है ये तो इरेशनल है, यहाँ पर इसका जो पार्ट है रैशनल पार्ट यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 1 है, दिस इज 1 स्क्वायर रूट 2, यहाँ पर भी 1 है लेकिन हम वो नहीं लिखते, 1 स्क्वायर रूट 2 इन्हीं को ऐड होता है, 1 1 1 प्लस 1 दैट इज 2 2 स्क्वायर रूट 2, ये स्क्वायर रूट 4 नहीं बनेगा। जो ये रैशनल पार्ट है ये चेंज नहीं होता है, खाली ऐड होता है रैशनल पार्ट्स को। यहाँ पर देखते हैं हम स्क्वायर रूट 3 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3, क्या इन दो नंबर्स को ऐड होगा? अगर इन दोनों का इरेशनल पार्ट सेम होगा, अगर इन दोनों का इरेशनल पार्ट सेम होगा तो इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है। देखेंगे इसका इरेशनल पार्ट है स्क्वायर रूट 3, इसका जो इरेशनल पार्ट है वो भी स्क्वायर रूट 3 है, तो यहाँ पर ये मिलता है स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3, तो इनका रैशनल पार्ट सेम है। लेकिन जब ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट वो होता है रैशनल पार्ट्स को। यहाँ इसमें रैशनल पार्ट है 4, इसमें कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1, तो इन्हीं को ऐड होगा। 4 1 4 प्लस 1 बीच में प्लस है, 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5, लेकिन ये स्क्वायर रूट 3 है ये ऐसे ही रहेगा 5 स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ पर देखते हैं दो नंबर्स ये हैं -2 स्क्वायर रूट 7 -5 स्क्वायर रूट 7, क्या इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा? पहले देखेंगे इनको होगा या नहीं, तो इनका चेक करेंगे हम इरेशनल पार्ट। यहाँ पर इरेशनल पार्ट है स्क्वायर रूट 7 और इसमें भी जो इरेशनल पार्ट है वो है स्क्वायर रूट 7, सो इरेशनल पार्ट इज सेम, तो इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है। अब देखेंगे इनको ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, दोनों नेगेटिव है। जब दोनों नेगेटिव होंगे तो इनको ऐड होता है लेकिन साइन रहती है माइनस की, मगर इनको ऐड होगा, लेकिन ऐड होगा इनके रैशनल पार्ट्स को। यहाँ पर रैशनल पार्ट है 5, यहाँ पर है 2, सो 5 प्लस 2 दैट इज 7 7, ये स्क्वायर रूट 7 ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर एक एग्जांपल है 5 स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2, क्या इन दो नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा? पहले चेक करेंगे इनका इरेशनल पार्ट। यहाँ पर इरेशनल पार्ट है स्क्वायर रूट 2, यहाँ पर भी है स्क्वायर रूट 2, तो ये कंबाइन होंगे। तो हम देखेंगे क्या इनको ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट। ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो इनको होता है सब्ट्रैक्ट, तो साइन रहती है जो दोनों में से बड़ा होगा। तो जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन हमको सब्ट्रैक्ट करना है इनके रैशनल पार्ट्स को। यहाँ पर रैशनल पार्ट जो है वो है 5, यहाँ पर है 3, 5 में से 3 काटेंगे तो बचता है 2, और ये स्क्वायर रूट 2 ऐसे ही रहेगा, और दोनों में जो बड़ा ये है तो ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव रहेगा इसका आंसर। तो यहाँ पर हम मल्टीपल करते हैं, देखिए यहाँ पर 2 स्क्वायर रूट 3 इंटू 5 स्क्वायर रूट 2, मल्टीपल कैसे करेंगे इनको? जब मल्टीपल करेंगे हम, मल्टीपल होता है रैशनल को रैशनल के साथ, इरेशनल को इरेशनल के साथ। यहाँ पर जो रैशनल पार्ट है वो है 2, यहाँ पर है 5, इनको मल्टीपल होगा 2 5 आर 10, और इरेशनल पार्ट को इरेशनल पार्ट के साथ मल्टीपल होगा। स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 इट बिकम स्क्वायर रूट 3 2s आर 6। तो मल्टीपल जब करेंगे रैशनल पार्ट को रैशनल पार्ट के साथ, इरेशनल पार्ट को इरेशनल पार्ट के साथ, क्योंकि रैशनल और इरेशनल का मल्टीपल नहीं होगा। अब यहाँ पर है हमारे पास ये 4 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 6 स्क्वायर रूट 5, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 4 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 6 स्क्वायर रूट 5। कैसे हम इनका डिवाइड करेंगे? खाली हम इनकी कैंसिलेशन कर सकते हैं, लेकिन जब हम इनकी कैंसिलेशन करेंगे रैशनल को रैशनल के साथ कैंसिल करना है। जैसे ये रैशनल पार्ट ऊपर 4 है नीचे है 6, तो हम इन दोनों की कैंसिलेशन कर सकते हैं, इन दोनों की नहीं हो सकती ना इन दोनों की। तो जब हम इनकी कैंसिलेशन 2 से करेंगे, 2 2s आर 4 2 3s आर 6, सो द आंसर इज 2 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई नीचे है 3 स्क्वायर रूट 5। तो हमने चेक यहाँ पर किया, जब हम रैशनल और इरेशनल को आपस में मिलाते हैं, चाहे एडिशन से, सब्ट्रैक्शन से, मल्टीप्लिकेशन से या डिवीजन से, जो नंबर हमें मिलता है वो इरेशनल ही होता है। जैसे यहाँ पर हमने देखा ये रैशनल है ये इरेशनल है, तो ये ऐसे ही रहेगा, होल नंबर दिस 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 द होल नंबर इज इरेशनल। इसी तरह यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, राइट, इरेशनल प्लस इरेशनल द होल नंबर इज इरेशनल। यहाँ पर 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 दिस इज रैशनल दिस इज इरेशनल, हमें मिला 2 स्क्वायर रूट 2 द होल नंबर इज इरेशनल, दिस होल नंबर इज आल्सो
irrational. This whole number is also irrational. So finally हमने ये देखा कि हम जब हम rational और irrational को आपस में मिलाते हैं, चाहे एडिशन से, सब्ट्रैक्शन से, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से, तो जो नंबर हमें मिलता है वो एक्चुअली एक irrational नंबर ही होता है. तो मिलते हैं अगले वीडियो में.